नमस्कार दोस्तों, आस्क अ क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और आज का जो मैं सवाल ले रहा हूं वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बाय या सेल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे लगाया है और जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो डिफरेंट प्राइस पे हुई है, और यही एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि जब आप ट्रेड को सबमिट करते हो और जब ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। दो इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइस एंड स्पीड। ये ही मार्केट ऑर्डर को और लिमिट ऑर्डर को डिफरेंशिएट करती है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? इट टेक्स केयर ऑफ द स्पीड। कहने का मतलब है कि आप एक्सचेंज को ये बोल रहे हो, टर्मिनल को ये बोल रहे हो कि शेयर की वॉट एवर प्राइस द शेयर इज ट्रेडिंग एट दैट इंस्टेंट आप मुझे परचेज करके दे दीजिए या आप उसको सेल कर दीजिए। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। तो वॉट एवर प्राइस द शेयर एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग। तो स्पीड होती है इसके अंदर, प्राइस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो पॉजिटिव बात ये है कि आपने जो ट्रेड लगाई है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी और शेयर का इमीडिएट एलोकेशन आपको हो जाएगा। इसका फ्लिप साइड क्या होगा कि प्राइस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सचेंज में जिस भी प्राइस पे एट दैट इंस्टेंट जिस माइक्रो सेकेंड के ऊपर आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो प्राइस आपको अलॉट हो जाएगी। फ्लिप साइड क्या है इसके अंदर? फ्लिप साइड ये है कि क्योंकि प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपने जो प्राइस टर्मिनल पे देखा और उसको सबमिट किया, और जब ट्रेड एग्जीक्यूट हुई तो माइक्रो सेकंड के अंदर ही आपको जो प्राइस अलॉट हुआ होगा उसमें काफी डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। यही एक फ्लिप साइड है। अब देखते हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर के अंदर प्राइस कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड नहीं होती है। तो वहां पे आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर के अंदर। कैसे? अगर बाय ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि आप उस शेयर को बाय करेंगे एट दैट पर्टिकुलर प्राइस और लोअर। और अगर सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि मैं अपने स्टॉक को सेल करूंगा इस प्राइस के ऊपर या उससे हाई। तो आपने लिमिट लगा करके उस ट्रांजैक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस तरीके से प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। यही होता है लिमिट ऑर्डर। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या है? कोई भी आपको सरप्राइज नहीं होगा। आपने लिमिट सेट कर रखी है। अगर बाय लगा रखा है तो आपने बाय में लिमिट दे रखी है, तो आपको कोई एडिशनल पैसा उस स्टॉक का नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने लिमिट 105 रुपए का लगाया है तो आपका ट्रेड 105 या उससे नीचे ही एग्जीक्यूट होगा, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, ज्यादा प्राइस नहीं देना है। और सेल कर रहे हैं तो अपने स्टॉक को आपको सस्ते भावों में नहीं बेचना पड़ेगा। अगर आपने 105 पे सेल लगाया है तो 105 या उससे हाई पे ही सेल होगा, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसका फ्लिप साइड क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर मूव करता है और आपने कोई लिमिट लगा रखी है तो हो सकता है कि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो, और क्योंकि अगर डे ऑर्डर है तो डे पे जाके फिर कैंसिल हो जाए। तो इसमें यही एक इश्यू होता है कि जरूरी नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही हो। ये सबसे बड़ा नेगेटिव होता है लिमिट का। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर को कब और कहां यूज करना है? नॉर्मली मार्केट ऑर्डर हम जब लार्ज कैप स्टॉक बाइंग करते हैं या फिर लिक्विड स्टॉक बाय कर रहे होते हैं तो हमारे को नॉर्मल आवर्स के अंदर मार्केट ऑर्डर यूज करना पड़ता है, जहां पर शेयर का प्राइस फेयरली स्टेबल रहता है, ट्रांजैक्शंस स्टेबल रहते हैं, तो उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स में लेना पड़ता है, और जहां पे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर कोई प्राइस में वेरिएशन नहीं आता है। तो मार्केट की स्टेबल स्थिति होती है। जब लिमिट ऑर्डर कब यूज करते हैं? जब मार्केट फेयरली अनस्टेबल हो, प्राइस में हाई वोलेटिलिटी हो। नॉर्मली जब एक्सचेंज खुलता है तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें काफी ज्यादा स्टॉक ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो एक वोलेटाइल पीरियड हो सकता है। तो वहां पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ सकता है, इससे आप ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। क्या इसी तरीके से मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर के चक्कर में क्या आपने भी कोई पैसा गंवाया है? अगर आपने भी कोई गलत ट्रेड करके, बैड ट्रेड करके कोई पैसा कमाया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूंगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।